आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर। तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन में एक भोंदू नाम का लड़का रहता था, जो कि आश्रम में गैया चराने का काम करता था, सेवा करता था और गुरुजी के वचन सुनता था। उसे अपने गुरुजी के सारी बातें सत्य लगती थी कि गुरुजी जो बोलते हैं सब सच है। गुरुजी के कहे अनुसार ही उसने भांडिर वन में कान्हा जी से उसकी मुलाकात हुई। भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर से इकट्ठी करके जाने लगा। किसी ने जाकर कह दिया, भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाकर कहा, भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहा है, कोई भंडारा करेगा क्या? नहीं नहीं गुरुजी, भंडारा तो नहीं करूँगा। वो है ना नंद नंदन आए थे, वो यशोदा नंदन अपनी गैया चराने आए थे, कल भी आए, मेरी सारी रोटी खा गए, मैं भूखा रह गया कल, इसीलिए ज़्यादा सी ले जा रहा हूँ। बहुत भूखे आए थे, ठाकुर जी भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगा, इसीलिए ज़्यादा ले जा रहा हूँ। गुरुदेव ने सोचा ये बात कोई और कहे तो झूठ समझो, मगर ये तो भोंदू बोल रहा है जो कि झूठ नहीं बोल सकता। गुरुदेव बोले, सुन सुन इधर आ, इधर बैठ। ठाकुर जी आए थे क्या? हाँ हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था? जैसा रूप आपने बताया था वही कटाक्ष नेत्र थे, मुस्कान ऐसी मुस्कान ऐसी, चाल ऐसी, बस गुरुदेव ने नेत्र बंद हो गए, अनुभव करने लगे। वो बोले, रूप कैसा भी बता दे, चरण बता दे, मान जाऊंगा। ठाकुर जी आए थे? अच्छा, चरण के देखे? हाँ हाँ गुरुजी, चरण देखे ना। बोले, चरण कैसे थे? चरण ऐसे कि चले तो चिन्ह बन जाएं, कहीं छत्र बना कहीं शंख बने। उनके तो नाखून ऐसे लगता है मानो कोमल सा पराग हो। चरणों का रंग ऐसा कमल होता है ना, बिल्कुल कमल की आकृति जैसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का वर्णन भोंदू ने कर दिया तो निश्चित ही ठाकुर जी आए। भोंदू क्या जाने, इतनी बुद्धि नहीं है इसमें कि वो इतना जोड़ जाड़ के मुझे बताए। एक काम करेगा? बोला, हाँ हाँ, ठाकुर जी तेरे सखा बन गए हैं ना? हाँ हाँ, उनको लेकर आज आश्रम आना। भोंदू बोला, इतने योग्य बालक हैं, गुरुदेव ने किसी से नहीं कहा, मुझसे कहा है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा, ठाकुर जी तो सबसे मिलते हैं, गुरुजी किसी से भी कहकर बुलवा लेते, मुझे ही क्यों कहा? मुझको काम दिया। भोंदू तो सोच लिया, मैं तो ये करना ही करना है। गुरुजी, मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ, ठाकुर जी को मैं लेकर आऊँगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो वो उसको बस एक ही बात है कि ठाकुर जी को लेकर जाऊंगा। जाकर बैठा। ठाकुर जी गैया चराते हुए आए, अपनी गैया के ऊपर हाथ रखे हुए आए। रूप देखकर फिर से भावुक हो गया। भोंदू, ठाकुर जी आए, बोले, चल चल जल्दी चल, जल्दी से निकाल, भूख लगी है मुझे। तो भोंदू थाली सजाकर ठाकुर जी को देता। भोंदू बोला, एक प्रार्थना करूं आपसे? आप मेरे सखा हो ना? हाँ हाँ, आप मेरे संग आश्रम चलोगे? गुरुजी के ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं, बात को अनसुनी कर दी। ठाकुर जी ने जय जय कहा। ठाकुर जी ने कोई जवाब नहीं दिया। जय जय, कुछ बोलो ना, चलोगे ना? ठाकुर जी बोले, हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरुजी के नहीं हैं। तू मेरे से मिल, मेरे संग रह, मेरे संग खा, तेरे को सब अधिकार है। लेकिन तेरे गुरुजी से मिलने के लिए हम नहीं जाएंगे। हम वहाँ क्या करेंगे? हम तो बस तेरे सखा हैं, तुझे ही जाने और किसी को नहीं। जय जय, ऐसे मत कहो ना। अगर गुरुजी नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता ना। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि आप यहाँ भांडेर वन में आते हो, आपका रूप ऐसा है। वो ही तो हमारी मित्रता का मूल आधार है ना। उनसे तो मिलने चलो ना। ठाकुर जी बोले, देख ज़्यादा जिद मत कर, हमने एक बार कह दिया ना हम नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी छीनते हुए कहा, ये रोटी गुड़ मिर्च सब गुरु जी का है, ये सब दो। और सुनो, यदि तुम्हें हमारे गुरुजी से प्रेम नहीं है तो हमें आपसे प्रेम नहीं है। कल से अपनी गैया कहीं और चराने जाओ। होंगे नंद नंदन अपने गांव के, मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे ना। और सुनो, जो ये रोटी मुंह में रखी हुई है ना वो भी उगल आओ। ये रोटी भी मेरे गुरुजी की रसोई में बनी है, हमारे गुरुजी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू रुक तो। बोला, नहीं नहीं, अब नहीं रुकूंगे,
ना ही सुनेंगे। ये भांडीरवन मेरा है, यहाँ मैं आता हूँ अपनी गैया लेकर। कल से अगर तुम्हारी गैया दिख गई ना तो तुम्हारी गैयों को लेकर यहीं से चला जाऊँगा अपने आश्रम। तुम्हारी गैया, तुम्हारी मैया और बाबा तुम्हें बहुत मारेंगे ठाकुर जी। बोले, अरे भोंदू इतना नाराज़, अरे सुन तो, अरे भोला, अरे भोंदू सुन तो। वो बोला, यदि मुझसे मित्रता रखनी है ना तो मुझसे वचन देना पड़ेगा कि आश्रम चलोगे। अगर आपने फिर से ना कही ना तो मैं जा रहा हूँ। अपना मुख, आपको अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा, ना ही आपका मुख देखूंगा। ठाकुर जी बोले, मुख को देखने के लिए, संग रहने के लिए, पता है मेरे संग रहने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं। करते होंगे तपस्या, उनकी तपस्या उनको मुबारक। मुझे ना चाहिए, आज तक नहीं मिले, कल ही तो मिले हो, वो भी गुरुदेव की कृपा से। मैं तो जा रहा हूँ। ठाकुर जी बोले, मैं तो तेरे पास ही रहूँगा। भोंदू बोला, मैं तो चला। अपना सारा सामान उठाया, गैया को हाँकता हुआ जाने लगा। वापस ठाकुर जी के आँखों गैया को हाँकता हुआ जाने लगा। ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर जी भोंदू को पुकारने लगे, अरे भोंदू, भोंदू, भोंदू रुक तो, अरे रुक तो, सुन तो जा भोंदू। ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी का सब कुछ लेकर जा रहा हो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगा वापस आ जाएगा। थोड़ी दूर और गया, ऐसे ही आंखों से ओझल हो गया। तो ठाकुर जी का मन थोड़ा विचलित हो गया। दौड़े दौड़े भोंदू की तरफ भागे। गैया चराता हुआ वापस आश्रम जा रहा था। ठाकुर जी दौड़ कर गए और भोंदू की पद्दी पर जाकर चढ़ गए। पद्दी यानी पीठ पर, कंधे पर हाथ रखे, पैरों से पेट पकड़ लिया, लिपट बोले, चल अपने गुरुदेव के पास लेके चल। चलूंगा, जहाँ कहेगा चलूंगा, लेकिन तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। भोंदू गैयों को लेकर और ठाकुर जी को लेकर आश्रम जा रहा है। जैसे ही आश्रम में गैयों ने प्रवेश किया, गुरुदेव समझ गए भोंदू आ गया। गुरुदेव आकर खड़े हो गए। बस मन में विचार कर रहे थे ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। भोंदू ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, देखा ठाकुर जी भोंदू की पीठ पर सवार आ रहे हैं। ये सब देखकर गुरुदेव जी बेहोश हो गए। जैसे तैसे होश में आए। ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे हैं जहाँ पर गुरु जी बैठते हैं। भोंदू उनकी बगल में बैठे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर पहले भोंदू को प्रणाम किया। इतनी तपस्या की है, इतना भजन किया है, घर परिवार त्याग दिया, वैराग ले लिया, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरा ये निर्मल भाव, ठाकुर जी तेरे अधीन होकर यहाँ आश्रम तक चले आए। इस कहानी में जो भोंदू है उसके जैसी सरलता, निर्मलता, कोई छल कपट नहीं। ऐसा ही सबका मन हो जाए तो भगवान सबको मिल जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।